अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी ग्राफिक डिज़ाइनर टीचर रुताबा और आज की क्लास में हम सीखेंगे टाइप टूल के बारे में मज़ीद डिटेल से। ये कुछ पॉइंट्स, कुछ टूल्स हम लोगों ने डिस्कस नहीं किए थे, आज उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टाइप टूल के बारे में कुछ चीज़ें रह गई थी पिछली क्लास में, तो उन पर थोड़ा काम कर लेते हैं। तो जिसका शॉर्टकट है टी टाइप टूल का, और अगर मैं सिलेक्शन टूल लूँ और शॉर्टकट टी प्रेस करूँ तो ये देखें, ये टाइप टूल में कन्वर्ट हो गया मेरा कर्सर। तो यहाँ अगर मैं इसे ड्रैग करके यहाँ कोई टेक्स्ट अगर पेस्ट करूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ये टेक्स्ट पेस्ट कर दिया। अब आप देखिए इस टेक्स्ट के यहाँ एक प्लस का साइन है, इसको मैं जूम करके दिखा देती हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास एक प्लस का साइन है। सिलेक्शन टूल लेके यहाँ हमारे पास प्लस का साइन है। ये प्लस का साइन किस लिए है? ये प्लस का साइन बता रहा है कि ये जो मैंने इस बॉक्स में, इस स्क्वायर में या रेक्टेंगल है ये, इसमें मैंने जो टेक्स्ट लिखा है वो टेक्स्ट काफ़ी बड़ा है, मतलब वो टेक्स्ट बाकी सारा इस बॉक्स में आ चुका है और इस बॉक्स में अभी भी टेक्स्ट बाकी है जो मैंने लिखा है, लेकिन वो इसमें कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि बॉक्स छोटा था। तो यहाँ जस्ट एक बार क्लिक करें, इस प्लस पे सिर्फ एक बार क्लिक करें तो ये देखिए इसने वो बाकी का टेक्स्ट, जो रिमेनिंग टेक्स्ट था वो उठा लिया। इसको दूसरी जगह पे आप जाके सिंपल एक बार क्लिक कर दें अगर, तो सेम इसी तरह की हमारे पास जो है रेक्टेंगल आ जाएगी, या कि स्क्वायर है तो इस तरह का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। या फिर हम इसे ड्रैग करके भी यहाँ स्क्वायर या रेक्टेंगल बना सकते हैं जिसमें रिमेनिंग टेक्स्ट आ जाएगा। ये देखिए ये लिंक हो गया है कि रिमेनिंग टेक्स्ट इसमें आ गया, अभी भी ये लिंक है, अभी भी ये प्लस का साइन यहाँ आ रहा है कि यहाँ टेक्स्ट मौजूद है। यहाँ जस्ट एक बार क्लिक करना है और दूसरी जगह पे आप जाके ड्रैग कर सकते हैं और इस तरह आपका जो टेक्स्ट है वो आगे मूव करता चला जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मुझे इस टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना है अगर, तो ये देखें दूसरे वाले बॉक्स में वो टेक्स्ट बाकी चला जाएगा। या फिर यहाँ से अगर मैं कुछ टेक्स्ट डिलीट करूँ, फॉर एग्जांपल ये इतना टेक्स्ट मैं यहाँ से डिलीट कर रही हूँ, तो वो इफ़ेक्ट करेगा इन तीनों बॉक्स पर क्योंकि ये आपस में लिंक है। जितना हिस्सा मैं डिलीट करती जा रही हूँ तो बाकी हिस्सा जो है वो दूसरे बॉक्स में जो है वो यहाँ आता चला जाएगा और ये बॉक्स आहिस्ता आहिस्ता खाली हो जाएगा क्योंकि ये आपस में लिंक्ड है। ठीक है, तो इस तरह जो रिमेनिंग टेक्स्ट है हम वो उसे किसी दूसरी जगह पे पेस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास, अगर हम पैराग्राफ की बात करें, जो हमने लिखा है पैराग्राफ, इसकी अलाइनमेंट हमें किस तरह करनी है या इंडेंटेशन कैसे करनी है या लाइन स्पेसिंग कितनी, किस तरह हमें एडजस्ट करना है इसमें, तो ये हमारे पास करैक्टर पैनल जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, तो उसी में ही हमारे पास एक ऑप्शन होता है पैराग्राफ स्पेसिंग का या इंडेंटेशन का, तो वो भी देख लेते हैं। इस सारे को मैं कर रही हूँ डिलीट। सिलेक्शन टूल लेके मैं इन सब को सिलेक्ट करके डिलीट कर रही हूँ और यहाँ से मैं एक पैराग्राफ यहाँ लिख लेती हूँ ताकि मुझे उस पैराग्राफ पे थोड़ी सी चेंजिंग करके आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह हम लोग पैराग्राफ की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास पैराग्राफ का ऑप्शन है, इसे अगर हम क्लिक करके यहाँ से भी इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन देखें मेरा जो टेक्स्ट है वो हाइड हो जाएगा इस पेन की वजह से। तो क्यों ना मैं इसे विंडो से ओपन कर लूँ, अगर यहाँ से ओपन कर लूँ, यहाँ मैंने टाइप का ऑप्शन में बताया था, करैक्टर पैनल आ जाएगा मेरे पास। इस पैनल को यहाँ सामने रख लो और ये सेकंड टैब में है हमारे पास पैराग्राफ। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है, यहाँ किसी भी पैराग्राफ में आप जस्ट क्लिक करें। अगर इस सारे को सिलेक्ट करके मैं इसको यहाँ से लेफ़्ट अलाइन कर दिया मैंने, ठीक है, मैंने इस सारे जो डॉक्यूमेंट है इस पे जितना भी मेरा डाटा लिखा हुआ है उस सारे को मैंने लेफ़्ट अलाइन कर दिया। यहाँ देखिए अलाइन लेफ़्ट, और अगर मुझे इसको अलाइन सेंटर करना है तो यहाँ क्लिक कर दें जस्ट, तो ये देखिए सेंटर अलाइन हो गया। और अगर मुझे इसको राइट अलाइन करना है
तो ये देखिए सारा पैराग्राफ जो मेरा वो राइट साइड पे चला जाएगा। और अगर मुझे इसे जस्टिफाई करना है, मोस्टली हम लोग जस्टिफाई पे ही रखते हैं, तो ये देखें ये सारा पैराग्राफ जस्टिफाई हो गया। उसके बाद हमारा जो है जस्टिफाई विद लास्ट लाइन अलाइंड सेंटर, मतलब ये जो है सारा पैराग्राफ जस्टिफाई होगा लेकिन जो लास्ट लाइन है वो सेंटर में आ जाएगी। यहाँ देखें इस पैराग्राफ में यहाँ लास्ट लाइन जो है, पैराग्राफ होता है आपने कोई टेक्स्ट लिखना स्टार्ट किया है, जब तक आप एंटर प्रेस नहीं करते, जब तक आप एंटर प्रेस नहीं करते सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, एंटर प्रेस करते ही सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है हमारा। तो ये देखिए इस पैराग्राफ के लास्ट में लास्ट लाइन जो है वो हमारी वो सेंटर में आ गई है। उसके बाद अगर मुझे इसको लास्ट लाइन को जस्टिफाई विद लास्ट लाइन राइट लाइन अगर इसको करना है, तो ये देखिए ये राइट लाइन हो जाएगी। और यहाँ है जस्टिफाई ऑल लाइन्स। जस्टिफाई ऑल लाइन क्या करेगा, ये जो हमारी पैराग्राफ की लास्ट लाइन है उसको जस्टिफाई कर देगा, मतलब स्टार्ट से लेके वो स्टार्ट यहाँ से हो रही होगी और जहाँ ये लाइन एंड हो रही होगी वहाँ तक उस लाइन को वो कंप्लीट करेगा। ये देखें यहाँ जैसे मैंने क्लिक किया तो ये वीडियो लिखा हुआ है और ये डॉक्यूमेंट, तो उसने इस लाइन को पूरी को फिल कर दिया, जस्टिफाई ऑल लाइन कर दिया। उसके बाद है यहाँ हमारे पास लेफ्ट इंडेंटेशन, मतलब ये इंडेंटेशन का पेन है। यहाँ हमारे पास आएगा इंडेंटेशन कि हमारा जो पैराग्राफ है कोई एक पैराग्राफ सेलेक्ट कर, अभी ये फ़िलहाल सारा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट है, जितना भी मैंने ये डाटा लिखा है ये सारा का सारा सेलेक्ट है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं डबल क्लिक कर दूँ, अब सिर्फ इस पैराग्राफ पे पहले मैं इसको ना जस्टिफाई कर दूँ। ठीक है, ये जस्टिफाई हो गया। उसके बाद डबल क्लिक किसी भी पैराग्राफ पे, मतलब यहाँ तक एक पैराग्राफ ख़त्म हो गया, ये न्यू पैराग्राफ है, इसमें मैंने किसी भी जगह क्लिक करके यहाँ इसकी इंडेंटेशन बढ़ानी है, मतलब यहाँ से जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है और जहाँ ये ख़त्म हो रहा है ये पूरा पैराग्राफ इसको इंडेंट करना है, मतलब आगे की तरफ धकेलना है, इसको इंडेंटेशन इसकी बढ़ानी है। तो यहाँ से मैं इसको बढ़ा या कम या ज़्यादा कर सकती हूँ। ये देखें यहाँ से इस पूरे पैराग्राफ की उसने इंडेंटेशन बढ़ा दी। और अगर मुझे इसको अभी तो ये फ़िलहाल इसने किया है लेफ़्ट इंडेंट, अगर मुझे इसे राइट इंडेंट करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं, मतलब इस पैराग्राफ को अगर मुझे राइट इंडेंट करना है तो यहाँ से मैं इसको राइट इंडेंट कर सकती हूँ। ये देखिए उसने पूरे पैराग्राफ को राइट इंडेंट कर दिया। उसके बाद है हमारे पास फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन। फर्स्ट लाइन इंडेंट मीन्स के ये वाला अगर मैं पैराग्राफ ले लूँ, ये देखिए ये रीडिंग वाला, ये वाला पैराग्राफ लेके अगर इसकी फर्स्ट लाइन को इंडेंट करना है तो ये देखिए पहले पूरे पैराग्राफ पे ये अप्लाई हो रहा था, अब क्या है एक पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है सिर्फ उसको इंडेंट करेगा, उसको आगे की तरफ मूव करवाएगा। उसके बाद है पैराग्राफ स्पेसिंग। एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के दरमियान जो डिस्टेंस है, मतलब इस पूरे डॉक्यूमेंट को मैंने सेलेक्ट किया और इसके बाद यहाँ अगर मैं क्लिक करूँ इंडेंट बढ़ाऊँ, ये देखिए एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दूसरे पैराग्राफ तक वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसको डिक्रीज़ करना है तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से डिक्रीज़ भी हम कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग। उसके बाद है हमारे पास ये हाइफन। हाइफनेट क्या करता है, मीन्स के अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, हाइफनेट पे क्लिक करूँ, जैसे ये मेरे पास एक वर्ड था प्रोड्यूस, तो PRO, और उसके बाद क्योंकि स्पेस इतनी नहीं थी इस जगह तो उसने क्या किया हाइफन डाल के उसको आगे की तरफ बाकी का वर्ड जो है वो नेक्स्ट लाइन पे लिख दिया। और अगर मुझे इस तरह नहीं चाहिए, मुझे ये पूरा का पूरा वर्ड नीचे चाहिए, तो यहाँ से इस बॉक्स को आप अनचेक कर दें। अब ये देखें ये पूरा प्रोड्यूस जो है वो नीचे, ये वर्ड पूरा नीचे आ चुका है। होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह।